नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस इवनिंग सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर को हम पढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक किसी भी शब्द के यदि हम भेद करते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच बोले, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। आपके सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड काम में लिए जाते हैं, प्रत्येक वर्ड का अपने को विश्लेषण यदि करने के लिए बोल जाए कि इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ठीक है ना, उसको शब्द भेद कहा जाता है। तो शब्द भेद या पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है एडजेक्टिव। यहां से अपने को समझना शुरू करना है एडजेक्टिव से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है विशेषण। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच संख्या में होते हैं 8: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शन, ठीक है ना। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन दोनों एक ही होते हैं, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन दोनों एक ही होते हैं। अब ये जो हमने शब्द काम में लिया है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जब आप विस्तृत रूप से पढ़ते चलोगे एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा होता है डिटरमिनर। समझाइए ये बात है। एडजेक्टिव के जब आप प्रकार पढ़ोगे, विशेषण के जब आप प्रकार पढ़ोगे, तो विशेषण के प्रकारों में एक प्रकार आएगा डिटरमिनर। समझा गई बात। जैसे अपने मान लीजिए कि हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के अंदर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यूं समझे कि नाउन के विषय में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वैसे ही एडजेक्टिव के विषय में क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है। अब डिटरमिनर किसी भी नाउन के पहले जुड़कर, कोई भी संज्ञा के पहले जुड़ के और उस संज्ञा की विशेषता बताएगा या उस संज्ञा का निर्धारण करेगा। इसलिए डिटरमिनर को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा निर्धारक शब्द। संज्ञा निर्धारक शब्द या संज्ञा का निर्धारण करने वाले शब्द डिटरमिनर होते हैं। आपके पास सेंटेंस दिया हुआ होगा और सेंटेंस में जहां पर ब्लैंक दे रखा है, खाली जगह दे रखी है, उसके तुरंत बाद वाला जो शब्द होगा वो नाउन होगा और उसी नाउन को देखकर ही हम डिटरमिनर भरेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे आपने कहा कि डिटरमिनर याद ही नहीं आ रहा कब का पढ़ा हुआ है। देखिए, डिटरमिनर का एक हिस्सा हमने तकरीबन तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। डिटरमिनर का जो एक हिस्सा है, पहला हिस्सा, मैं उसी को ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल तो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आर्टिकल डिटरमिनर का एक भाग है। खुद आप किसका भाग है, ये एडजेक्टिव का, विशेषण का। विशेषण का ये खुद भाग है। विशेषण का एक प्रकार होता है डिटरमिनर और डिटरमिनर का ही एक प्रकार आगे क्या है, आर्टिकल है। समझा ये बात। अब आर्टिकल में अपने को पता है आर्टिकल कितने होते हैं संख्या में, 3, ए, एन और द, ठीक है ना। छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक लास्ट में जाकर हमने ये और पढ़ा था, 0 आर्टिकल, क्रॉस का निशान, ठीक है ना। भी खाली जगह में या तो ए का प्रयोग हो गया या एन का प्रयोग हो गया या द का प्रयोग हो गया, जिनमें ए एन द तीनों ही नहीं आ रहे, वहां पर क्या आ रहा था, क्रॉस आ रहा था। या क्रॉस के लिए हमने अलग से नियम ही पढ़े थे कि कोई व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्रॉस लग जाएगा, स्थान का नाम आ जाए तो क्रॉस लग जाए, जिसको 0 आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। डिटरमिनर में 0 लगने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बिल्कुल ऐसे दे रखा है कि माई फादर्स नेम और उसके बाद खाली जगह देकर आगे लिख दिया मोहन, तो अपने को पता है कि व्यक्ति का नाम और व्यक्ति के नाम के पहले कोई भी डिटरमिनर या कोई भी आर्टिकल नहीं आता, वो तो अलग चीज होती है। लेकिन डिटरमिनर वाले भाग में जो भी आपके पास सेंटेंस दिया हुआ होगा, उस सेंटेंस पर ज्यादातर उम्मीद ये रहेगी कि कोई ना कोई डिटरमिनर उस खाली जगह में आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम इन तीनों पर चर्चा कर रहे हैं, ए, एन और द। देखिए, इसमें ए और एन या यूं कहे आर्टिकल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है, पहला भाग तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है ना। ये चीजें अपने पढ़नी जरूरी है, क्योंकि हम कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं और उसमें पूछ लिया जाता है। आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल, एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट जो आर्टिकल होता है
वो संख्या में दो होते हैं, एक तो ए और दूसरा एन। ए और एन जो आर्टिकल होता है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल एक ही बचा है, वो क्या बच गया, द। ये लो, ठीक है। तो यहां अब अपने सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे। हालांकि मोटे मोटे स्वरूप पर देखा जाए तो आपको पता होता है कि ए का प्रयोग कहां करना होता है, एन का प्रयोग कहां करना होता है, द का प्रयोग भी, और नियम आपके याद नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर अपने दिमाग के अंदर रहती है कि द का प्रयोग जो संसार में एकमात्र वस्तु होती है उसके पहले द का प्रयोग होता है, या कोई विशेष वस्तु होती है उसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये हमने क्योंकि आज से हमने 10 साल पहले क्यों नहीं पढ़ा है, पर वो चीज आज एक दो बातें अपने याद रहती है। ए का प्रयोग कहां होता है, एन का प्रयोग कहां होता है, वो भी धुंधला धुंधला अपने याद आ रहा है कि ए का प्रयोग हम कहां कर रहे होते हैं, एन का प्रयोग कहां होता है। अब एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अलग टाइप से, टाइपिकल तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो हमारे पहले वाले जो नियम है ना, जो हमने कक्षाओं के अंदर पढ़े हैं, वो नियम यहाँ पर थोड़े कम काम में आएंगे, ठीक है ना। तो वो वाले, ये नहीं है कि वो नियम गलत थे, वो नियम सही है, लेकिन यहां पर दिए गए जो पर्सन है उस पर्सन की प्रकृति को देखते हुए उन नियमों का यूज यदि आप करने की कोशिश भी करोगे तो वो नियम अप्लाई होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इंडेफिनेट आर्टिकल, या फिर सीधा लिखिए यूज ऑफ ए या एन, यूज ऑफ ए या एन। ये हमने हेडिंग डाल दी यूज ऑफ ए या एन, मतलब कि ए या एन का प्रयोग कहां होता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। किसी के ध्यान में आ रहा हो ए का प्रयोग कहां होता है, एन का प्रयोग कहां होता है, जो भी आपके याद आ रहा हो। स्वर की ध्वनि आती है तो एन, और अन्यथा ए। अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो अपने याद आ रहा है। चलिए मैं सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये आपके पास, ये क्योंकि इसको नियम अपने को कुछ नहीं लिखना है, एक सीधी सी ट्रिक ध्यान में रखोगे। ये अपने पास खाली जगह दे रखी है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में ये अपने पास खाली जगह दे रखी है। खाली जगह के तुरंत बाद में जो अपने पास दे रखा है प्रथम शब्द, जो नाउन होगी, क्या दिया हुआ होगा, नाउन, क्योंकि डिटरमिनर हमेशा ही किसके पहले लगता है, नाउन के पहले, ठीक है ना। तो ये जो प्रथम शब्द दे रखा है, इस प्रथम शब्द को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसके ऊपर फोकस डालेंगे और 3 कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करोगे। खाली जगह के तुरंत बाद में जो पहला शब्द दे रखा है, इस पहले शब्द पर आपको 3 कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। 3 कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी। पहली कंडीशन, इस शब्द को आप देखिए कि क्या ये सिंगुलर है या फिर नहीं है। मस्ट बी सिंगुलर, होना क्या चाहिए, ये सिंगुलर, ठीक है ना। आपको इस शब्द को देखना है, ये सिंगुलर होना चाहिए। अब देखिए कि जैसे आपने बोला था कि सर स्वर यदि आ रहा है तो हम एन लगा देंगे, और व्यंजन की ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा देंगे, ये ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर दिया गया शब्द क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। ए एन बाद की बातें, पहले ये देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर। अब अकेले सिंगुलर तक ही अपने को लिमिटेड नहीं रहना है, सीमित नहीं रहना है। दूसरी कंडीशन फिर अप्लाई करके देखोगे, यहां दिया गया शब्द काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन हिंदी बोले तो गिनने योग्य संज्ञाएं, ठीक है ना। ऐसा शब्द यहां होना चाहिए, ऐसी संज्ञा यहां होनी चाहिए जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन, अब देखिए यदि यदि ये दोनों कंडीशन मिल जाती है, भी आपके पास यहाँ दिया गया नाउन सिंगुलर भी है और सीएन भी है, कंटेबल भी है, अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाती है तो फिर तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। और वो तीसरी कंडीशन क्या है, इस शब्द का आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, उच्चारण करके देखना है, इसका उच्चारण करोगे, ठीक है ना। अब वो आपको वाला जो नियम जो हमने पढ़ा था 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, इसका उच्चारण यदि व्यंजन ध्वनि वाला हो, मतलब कै से ग के बीच में हो, तो आपको लगाना है ए। यहां पर दिए गए शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण यदि व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा हो, कै से ग के बीच में से शुरू हो रहा हो किसी लेटर से, तो खाली जगह में हम भरेंगे ए। और यदि इसका उच्चारण वोवल ध्वनि या कौन उससे स्वर से स्टार्ट हो रहा हो, ए से, तो आपको एन का यूज करना होगा। आइए बात समझ। अब ये छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, ये आपने सही याद रख रखा है कि यदि स्वर ध्वनि से स्टार्ट हो तो एन लगाएंगे, और व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो तो ए लगाएंगे। लेकिन उससे पहले उस शब्द के ऊपर आपको 2 कंडीशन अप्लाई करके देखनी पड़ेगी।
वो सिंगुलर होना चाहिए या नहीं, वो सिंगुलर होना चाहिए और कंटेबल नाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिंगुलर और कंटेबल नाउन दोनों में से कोई एक, नहीं, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, उसके ऊपर लागू होनी चाहिए, सिंगुलर भी हो और कंटेबल नाउन भी हो। उसके बाद तीसरी कंडीशन आप करोगे, उसका उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण यदि क से ग के बीच हो तो ए और ए से आ के बीच हो तो एन का यूज हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अपने एग्जाम्पल। पहले मैं एक दो एग्जाम्पल इजी से ले लेता हूं। सुशीला brought I have देखिए दोनों वाक्यों को, पूरा वाक्य आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम डिटरमिनर भर रहे हैं, यदि हम आर्टिकल भर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको रिक्त स्थान के ठीक बाद वाली जो नाउन दी होती है उस नाउन को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी नाउन पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहले वाक्य में तुरंत बाद में नाउन क्या दे रखी है? ब्लैक अम्ब्रेला। पहले वाक्य में नाउन क्या दे रखी है? ब्लैक अम्ब्रेला। और दूसरे वाक्य में नाउन क्या दे रखी है? अम्ब्रेला। सोचिए पहले वाले में खाली जगह में उत्तर क्या आएगा और दूसरे में उत्तर क्या आएगा? पहले में ए, चलिए, और दूसरे में एन। किसी को डाउट लग रहा है कि उत्तर गलत है कोई सा भी, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा, दोनों में से कोई डाउट लग रहा है? देखिए ये खाली जगह दे रखी है, खाली जगह के तुरंत बाद में आपके पास जो पहला शब्द दे रखा है वो है ब्लैक अम्ब्रेला। समझा ये बात? अब इस शब्द को हमने देखा, पहली बात ये सिंगुलर है, दूसरी बात ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अब तीसरी अप्लाई करके देखेंगे इसका उच्चारण। उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? बै से, ठीक है ना। ब्लैक अम्ब्रेला मतलब बै से शुरू हो रहा है, बै से शुरू हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? ए का। दूसरे वाले वाक्य में हमने देखा अम्ब्रेला सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन भी है, ठीक है ना। और इसका जो उच्चारण है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ऐसे। उच्चारण कहां से शुरू हो रहा है? ऐसे। तो ऐसे शुरू हो रहा है, इसका मतलब वोवल साउंड स्टार्ट है, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। समझा ये बात? ठीक है। अब मैं पूरा वाक्य न लिख के आपको यूं छोटे छोटे सीधे शब्द लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि पूरे वाक्य का अपने को मतलब ही नहीं है, खाली जगह के तुरंत बाद वाला शब्द डाल रहा हूं मैं। उसी शब्द को ध्यान में रख के अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि कौन से वाला आर्टिकल आ रहा है। चलिए, ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद में शब्द मान लीजिए आपको मिल जाता है एलिफेंट। ये रिक्त स्थान दे रखा है, इसके बाद में आपको शब्द मिल जाता है यूनिवर्सिटी। ये रिक्त स्थान दे रखा है, इसके तुरंत बाद में आपको शब्द दिया मिल जाता है HOUR। ये रिक्त स्थान दे रखा है, इसके तुरंत बाद आपको शब्द दिया मिल जाता है ऑनेस्ट मैन। ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसके बाद में आपको शब्द दिया मिल जाता है ऑनरेबल पर्सन। ये खाली जगह दे रखी है, इसके तुरंत बाद में आपको दिया मिल गया, या ये दिया मिल गया, या फिर ये दिया मिल गया। और एक आधा शब्द और ले लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ये अपने पास करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर लीजिएगा। उत्तर चलो एक बार करके छोड़ लीजिए फटाफट, जो भी आपको लग रहा है आंसर वो आंसर करके छोड़ लीजिए। अपने पास ये 9 मैंने वाक्य डाले हैं। अब पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं समझी मैंने, ठीक है ना, केवल शब्द है आपके पास रिक्त स्थान के ठीक बाद में ये वाला शब्द दिया हुआ है, ये वाली नाउन आ रही है, तो खाली जगह में किसका प्रयोग होगा? ठीक है ना। जो भी उत्तर बनता है आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो अपना डेफिनेट आर्टिकल है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखना न भूलिएगा। अपने दोस्तों तक अपने इस पूर्व वीडियोस को, जितने भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं वो शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।